नासरत में यीशु का अनादर। एक से पढ़ेंगे। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमीन, हालेलुया। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और यहाँ पर हम यीशु मसीह की सेवकाई को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ यीशु मसीह के अनादर के विषय में हम लोग पढ़ने को हमें मिलता है यहाँ पर। और उसका अनादर विशेष रूप से कहाँ पर होता हुआ हम देख रहे हैं? अपने देश में, अपने देश में, अपने लोगों के बीच में उसका अनादर जो हो रहा है। और इससे पहले हमने देखा कि यीशु मसीह सच में दुष्ट आत्माओं से लोगों को आज़ाद कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, बहुतों के जीवन में सब्त के दिन के विषय में सही शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। और बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे हो चुकी है और वो बहुत ही प्रसिद्ध भी हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो उसका अनादर होते हुए हम देखते हैं। और लोग क्या कहते हैं कि इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? ये कैसे इसके साथ हो सकता है? कैसे इसके द्वारा हो सकता है? ऐसे लोग कह रहे हैं। और उसका जो वास्तविक परिचय है उसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं कि ये तो एक बढ़ई का बेटा है, ये तो मरियम का पुत्र है, इसके तो ये भाई हैं, ये बहनें हैं। तो ये इसके द्वारा कैसे ऐसे सामर्थ्य के काम हो सकते हैं? ऐसा वे लोग विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं। और यीशु मसीह इसके जवाब में क्या कहते हैं? भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और यीशु मसीह को उनकी बातें सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। यीशु मसीह पहले से ही इस बात से परिचित थे कि भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है। तो यीशु मसीह सभी बातों को जानते और समझते हैं, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हैं। लेकिन चूंकि वो एक मनुष्य होकर के जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने उस बात का कैसे सामना किया? जो सताव वो अपने घर परिवार, अपने आस पड़ोस, अपने देश के द्वारा जिस सताव का उन्होंने अनुभव किया, सताव मीन्स कि जिस निरादर का, जिस अनादर का जिसका उन्होंने सामना किया, तो उस कैसे उसका उन्होंने समाधान किया। तो उनको पहले से ही मालूम था कि भविष्यद्वक्ता का अपने देश में क्या होता है? आदर नहीं होता है। और ये उन्होंने कैसे जाना? वो बाइबल के वचनों में से ही हमेशा क्या करते हैं? सीखते हैं, उसी से ही वो अगुवाई लेते हैं। और जैसे हम लोग 4 पद में देखते हैं जहाँ पर एक छोटा सा स्टार लिखा दिया हुआ है, तो कौन सा वचन है पुराने नियम से? कोई बताने में सहायता करेंगे?
ये वचन हम लोगों को कहाँ मिलता है पुराने नियम में? चार पद में नीचे में एक स्टार बना हुआ है, निरादर नहीं होता, तो उससे संबंधित वचन हम लोगों को कहाँ मिलता है? आपके बाइबल में नीचे लिखा हुआ होगा। लूका 4, लूका 5 अध्याय में। और कोई सहायता करे? पुराने नियम में हम लोग को कहाँ मिलता है भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता? पुराने नियम की पुस्तक में नए नियम में तो हम लोग को मिलेगा ही, उसकी घटनाओं के विषय में हमें चार सुसमाचार की पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है। पुराने नियम में ही हम लोग को कहाँ मिलेगा? ठीक है, हम लोग इसको बाद में देखने का कोशिश करेंगे। किसी को मिल गया क्या? तो यीशु मसीह के पास जो भी समस्या होता था, तो उसका समाधान परमेश्वर के जीवित वचन से ही वो क्या करते थे? प्राप्त करते थे। और उनको ये आश्चर्य नहीं था कि मेरे देश के लोग जो है मेरा निरादर कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कह दिया उनको कि भविष्यद्वक्ता का अपने देश में आदर नहीं होता है। और निश्चय ही जब आदर नहीं हो रहा है तो उसका परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है कि वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। तो यहाँ पर से हम क्या सीखते हैं कि जब यीशु मसीह का अपने देश में निरादर हो रहा है, तो हम और आप जब यीशु मसीह का नाम लेकर के चल रहे हैं, तो हमारा निरादर हो सकता है या नहीं हो सकता है? आप बोल सकते हैं। हम सभी भी भलाई के कामों के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या हम निरादर का सामना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि हमारा भी निरादर हो सकता है और ये होगा, है ना? इस बात को हमको भली भांति समझ लेना है। लेकिन कई बार जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे अपने परिवार में, घराने में, कलीसिया में, तो कई सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिससे कि हम क्या हो जाते हैं? निराश होते हैं। हम सोचते हैं या हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। और आज के ज़माने में विशेषकर तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक मसीही है। सामने वाला जो व्यक्ति है जो हमारे बारे में बोल रहा है, तो वो एक मसीही है और एक मसीही होकर के वो मेरे बारे में कैसे ऐसी बातें बोल सकता है? ऐसे हमारे मन में विचार आता है और हम क्या होते हैं? दुखित होते हैं और निराश होते हैं, है ना? लेकिन हमें यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन को देख कर के ये सीखना है। क्या यीशु मसीह यहाँ पर निराश हुए? ज़रूर। उन्हें
उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अ, दुखित या निराश या उस तरह से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित नहीं हुए कि अपने उद्देश्य से भटक जाए, है ना? तो उनका जो उद्देश्य था, उनका जो काम था, उनकी जो योजना थी, जिसको परमेश्वर ने उनको दिया था, तो उसके प्रति वो पूरी तरह से क्या थे? स्पष्ट थे और उसके लिए वो लगातार क्रियाशील थे। तो हम लोगों को भी जब हम मसीही सेवकाई में या मसीही जीवन में जीते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो हमको निराश नहीं होना है। हमें हर एक परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। खासकर किस तरह से तैयार रहना है? मानसिक तौर पर हमें तैयार रहना है। हाँ, और हमें इस बात को समझना है कि हम जो काम कर रहे हैं, तो हमेशा ही हमको उसके लिए तारीफ़ या प्रशंसा नहीं मिलने वाली है और हमें नहीं मिलेगी। तो हमें इसके लिए तैयार रहना है। और हो सकता है कि कई बार हमारी गलती भी होती है, तो हमको अपनी गलतियों को जानना है, समझना है। लेकिन जहाँ तक हो सके, जिस काम को हम कर सकते हैं, अपने परिवार में, कलीसिया में, आस-पड़ोस में जितना बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं, हमको उसको करने के लिए तत्पर रहना है ना? और हमारे लिए क्या समाधान है? पवित्र आत्मा के फल हमको दिए गए हैं, जहाँ पर हम संयम को देखते हैं, तो हमको संयम रखने की आवश्यकता है, धीरज रखने की आवश्यकता है और जो भी हम बातें सुनते हैं अपने लिए, तो हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है और फिर हमको वहाँ से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यीशु मसीह तो यहाँ पर फिर क्या करते हैं, वह चारों ओर के गाँव में उपदेश करता फिरा। तो उस स्थान से आगे की ओर बढ़ कर के दूसरे गाँव में क्या करने लगे? उपदेश देने लगे। तो हम स्थान भी परिवर्तन कर सकते हैं या तो फिर हम जिस स्थान में हैं, उस स्थान पर ही हम अपने जो विचार हैं उसको डाइवर्ट करते हुए या फिर उसको आगे ले जाते हुए हम काम पर हमको ध्यान देना है ना? कई बार हम इस बात से बहुत ज़्यादा दुखित हो जाते हैं कि हम तो भलाई कर रहे थे, लेकिन हमें जो है इस तरह के सताव को झेलना पड़ रहा है। गैर मसीही लोगों के द्वारा या गैर विश्वासी लोगों के द्वारा तो मिलता है ही, वो तो हम समझते ही हैं कि हाँ, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो विश्वासी परिवार है, मसीही भाई-बहन हैं, वो ही आपस में क्या होते हैं, सताव को महसूस करते हैं कई सारी बातों में। तो हम इसको समझें कि ये होना ही है ना? ये होना ही है, लेकिन हम उसका समाधान कैसे करें, उसको हमको सोचना है। और कई बार ऐसे बातें सुनने को मिलती हैं कि हमने तो अच्छा ही किया, हमने तो बुरा नहीं किया, लेकिन हमारे लिए लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो कोई भी समस्या होता है तो हमको यीशु की ओर देखना है ना? हमको यीशु की ओर देखना है। यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, यीशु मसीह ने क्या किया? क्षमा किया कि ये प्रभु ये नहीं जानते हैं क्या कह रहे हैं। और हमें वास्तविकता को स्वीकार करना है और हमको हमको घटना है वहाँ पर। हम चाहे सही भी हों, तो अभी हमको वहाँ पर घटना है, अपने आप को छोटा करना है। और फिर हमको आगे बढ़ना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, उस ओर हमको अपना विचार को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना है। तो प्रभु हमें और सहायता करें इस विषय पर, और भी हम लोग आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे 7 पद से लेकर के 13 पद तक। मरकुस 6 7 से लेकर के 13 पद तक। यहाँ बाइबल क्या बताती है। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी चोट और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और दो दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों को
बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं यीशु मसीह को कि वो लगातार अपने जो परमेश्वर की इच्छा और योजना है उस पर वो उनका ध्यान है, उस पर वे फोकस किए हुए हैं, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, अब 12 को अपने पास बुलाते हैं और अब उनको दो दो करके क्या करते हैं, भेजते हैं। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, मरकुस 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं, मरकुस 3 अध्याय में 3 का 13 में, जहाँ पर यीशु मसीह ने 12 को क्या किया, बुलाया और उनको नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें। उसके बाद वो उन्हें क्या करे, भेजे। कहाँ भेजे, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, और उनके नामों को भी हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर मरकुस 6वां अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं कि वो 12 उसके साथ साथ रहे और उन्होंने यीशु मसीह को देखा कि वो क्या क्या कर रहे हैं। और अब जबकि वो काफ़ी लंबा टाइम यीशु मसीह को देख चुके, यीशु मसीह के साथ रह चुके, तो यीशु मसीह ने उनको अपने पास फिर बुलाया और उनको दो दो करके भेजा और उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, है ना। उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और फिर उनको कुछ आज्ञा दी, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि उनको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। और फिर साथ ही साथ जहाँ वे जा रहे हैं, जिन घरों में, जिन स्थानों में, तो वहाँ पर के लिए भी उनको कुछ निर्देश दिया गया कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। और जो आपकी बात सुनेंगे तो उनके साथ ऐसा होगा, और जो आपकी बात नहीं सुनेंगे तो उन पर ऐसा होगा। इस तरह के जो है आज्ञा और निर्देश, इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। यीशु मसीह ने मरकुस 3 अध्याय में उनको बुलाया। कहने का मतलब है कि उनको काफ़ी पहले बुलाया, उनको नियुक्त किया, है ना। और उससे भी पहले हम देखेंगे, जब उनको नहीं नियुक्त किया है तो उससे पहले भी हम देखते हैं कि मरकुस पहले अध्याय में 16 पद से, मरकुस पहले अध्याय 16 पद में शमौन को, अंद्रियास को, जब्दी के पुत्र याकूब को, उसके भाई यूहन्ना को, जो कि अपना काम कर रहे थे, अपना जॉब कर रहे थे, अपने ड्यूटी पे थे, वहाँ पर से उनको बुलाया अपने पीछे होने के लिए, तो वो ये लोग हो गए। उसी तरह से मत्ती को बुलाया, है ना। और भी जब हम दूसरे सुसमाचार पुस्तकों को पढ़ेंगे तो अन्य जो भी उसके चेले थे उनको अपने साथ होने के लिए बुलाया और उनको अपने साथ रखा। तो कई समय तक उसके चेले जो हैं उसके साथ रहे। और तीसरे अध्याय में जब हम देखते हैं तब यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया, नियुक्त किया, है ना। एक ही दिन में उनको नियुक्त नहीं कर दिया, एक ही दिन में उनको अधिकार नहीं दे दिया, एक ही दिन में उनको प्रचार करने के लिए नहीं भेज दिया, है ना। पहले उन्हें बुलाया, उनके काम से उन अलग हो करके उनके पीछे हो लें और क्या करें, यीशु मसीह को जाने समझें, यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और उन्होंने उसको देखा, जाना, समझा। और फिर काफ़ी समय के बाद हम क्या देखते हैं कि उनको नियुक्त किया गया। और नियुक्त करने के बाद उनके लिए एक उद्देश्य रखा गया कि वो क्या करेंगे, प्रचार करेंगे और दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार वे लोग रखेंगे। तो ये उनका उद्देश्य, उनको नियुक्त करने के पीछे यीशु मसीह का वो उद्देश्य था, लेकिन तुरंत ही उनको नहीं भेजा गया। और फिर वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, देखते थे। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह उनको अब दो दो करके क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। मरकुस 6वें अध्याय में, है ना। तो एक समय के अनुसार यीशु मसीह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं और काम करते हैं। और हम लोगों को भी इस बात को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ कर रहे हैं, है ना,
यदि हम किसी को सिखाने के लिए सोचते हैं तो उसको हम धीरे धीरे सिखाएं या उसके साथ धीरे धीरे बर्ताव करें, या तो हम सीख रहे हैं तो हम हर एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या करें, आगे बढ़ते चले जाएं। और यदि हम चाहेंगे कि सीधे मरकुस छठवां अध्याय में हम सोचेंगे कि हम ये मरकुस 6 का जो 7वां अध्याय है, तो इसी स्टेप को मतलब तुरंत ही हम फॉलो करें तो ये हमारे लिए क्या होगा, कठिन होगा। जो सिखाने वाला होगा उसके लिए भी कठिन होगा, जो सीखने वाला होगा उसके लिए भी कठिन होगा। तो हम लोग इस बात को समझें कि हमको जो है हमारे जीवन में यीशु मसीह किस तरह से चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर एक बात होता चला जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मरकुस 6वें अध्याय में कि यीशु मसीह उनको अब दो दो करके भेज रहे हैं, और अभी उनको क्या किया गया, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया गया। और इस बात को मैं यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी कि जब हम पहला जो सीढ़ी है ना, जो मरकुस पहले अध्याय में पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम ज़रूर उसमें ये हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, है ना, तो निश्चय ही हमारे सामने ये मरकुस 3 अध्याय आ जाता है ना। अगर हम मरकुस 3 अध्याय को हम पास कर जाते हैं तो फिर हम नेचुरली या ऑटोमेटिक तौर पर या प्रभु की ओर से हमारे सामने ऐसे अवसर आ जाते हैं मरकुस 6वें अध्याय के जैसे वाले, है ना। लेकिन यदि हम पहले दूसरे वाले को ही सही तरह से फुलफिल नहीं किए हुए रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम 6वें अध्याय जैसे वाले कार्य करें, है ना, कि हम अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार रखें, तो कहीं ना कहीं फिर हम कई सारी बातों में उलझ जाते हैं। हम कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हमको निश्चय ही इसके लिए बहुत सारी बातों को सीखने की आवश्यकता होती है। और अगर हम नहीं सीखे होते हैं या उसमें स्थिर नहीं रहते हैं, तो जैसे हम लोग एक स्थान में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य पर से बाहर निकलती है तो वो अपने साथ क्या करती है, और 7 गुना दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है ना। तो या तो हम अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या दूसरों के जीवन से बाहर निकालने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके बाद निश्चय ही हमको यीशु मसीह की देह के साथ मजबूती के साथ बने रहना है ना। कि हम उसका सामना कर सकें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात थी। हम लोग यहाँ पर यीशु मसीह के कार्य करने के तरीके को और एक बार देखते हैं। मरकुस 6 का 17 में, मरकुस 6 का 7 से आगे यीशु मसीह उनको कैसे भेज रहे हैं, दो दो करके भेज रहे हैं। तो हमको भी जो है अपने साथी के साथ जो है मसीही सेवकाई में आगे बढ़ना है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम प्रार्थना में सहयोग ले सकते हैं एक दूसरे का, है ना। हमको अकेले ही बहुत ज़्यादा महान बनने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, महान मतलब करना ही है काम, लेकिन फिर भी हमको अपने प्रार्थना मित्र हमारे पास होने चाहिए। या फिर हम किसी गांव घर जा रहे हैं तो हमको निश्चय ही अपने साथ एक साथी को लेने की आवश्यकता है। या फिर जैसे हम लोग गूगल मीट ही करते हैं तो 2-3 लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाता है कि वो क्या करें, एक दूसरे के साथ मिल करके इस मीटिंग को क्या करें, पूरा करें। तो निश्चय ही जब हम मिल करके काम करते हैं तो हम उसके अच्छे परिणाम को देखते हैं। तो यीशु मसीह ने दो दो करके उन्हें भेजा और उन्हें अधिकार दिया। साथ ही साथ कुछ इंस्ट्रक्शन उनको दिया गया कि आप लोग को लाठी नहीं लेना है, रोटी नहीं लेना है, झोली नहीं लेना है, बटुए में पैसे नहीं लेना है, लेकिन जूतियाँ लेना है, कुर्ते लेने हैं, कुर्ते नहीं लेने हैं, दो दो कुर्ते नहीं लेना। तो यहाँ पर इसका कई बार हम प्रकाशन में लोगों से सुनते होंगे कि जूतियाँ क्या हैं या कुर्ते क्या हैं, वो अलग
टॉपिक है, या अलग आप भी जब स्टडी करें तो आपको प्रभु इससे बातचीत करें, है ना। लेकिन यहाँ पर साधारण शब्दों में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने कहा साधारण शब्दों में कि आपको ये चीज़ लेना है और ये चीज़ नहीं लेना है। साधारण सा इंस्ट्रक्शन है ना। ये बहुत ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि क्या करें या ना करें, है ना। बहुत साधारण सी बात है कि ये आपको लेना है, ये नहीं लेना है। तो जो चीज़ यीशु मसीह बोल रहे हैं कि ये नहीं करना है और ये करना है, तो सिंपल ही है कि उनके चेलों को क्या करना है, वही उसी को ही फॉलो करना है। तो हम भी जब सेवकाई में हैं या मसीही जीवन में हैं या हमारे पास्टर हैं या अगुए हैं, हमको कुछ साधारण बातें बताते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है ना। तो हमको उसको ही फॉलो करने का कोशिश करना है। ये नहीं कि हम वहाँ पर कई तरह के सवाल जवाब या डिस्कशन कर देंगे, बहुत तरह के बहाने वहाँ पर लगा देंगे। तो वो हम वहाँ पर खुद ही अपने जीवन के लिए रुकावट बन जाते हैं, है ना। तो सिंपली जब हमको कहा जा रहा है कि हमको ये करना है और ये नहीं करना है, तो अ, हमको उसको करने का कोशिश करना है। हम उसको कितना कर पा रहे हैं, 100% कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बात वो नहीं है। लेकिन क्या हम उसके लिए पूरी तरह से आज्ञाकारी हो पाए या समर्पित हो पाए कि हाँ हाँ हाँ, मतलब हम क्या उस बात को स्वीकार कर पाए जो हमको कहा जा रहा है, या फिर हमारे मन में कुछ भरा पड़ा है ना। तो हमको समझना है। और यहाँ एक साधारण सा उनको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो उनको क्या करना था, मानना था। और फिर यीशु मसीह ने उनको कहा कि जिस घर में तुम उतरो, तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में रहो। तो वैसा ही उन लोगों को करना था, वहाँ पर उनको अपनी बुद्धि नहीं लगानी थी, है ना। और फिर उनको ये भी कहा गया कि लोग तुम्हें ग्रहण करेंगे या फिर नहीं ग्रहण करेंगे। इसका और भी डिटेल से हम लोग मत्ती और लूका में पढ़ सकते हैं। तो जो ग्रहण करेंगे उन पर आशीष होगी, और जो ग्रहण नहीं करेंगे उन पर क्या होगी, गवाही होगी। जो ग्रहण नहीं करेंगे तो वहाँ से निकलते हुए क्या करना है, धूल झाड़ना है, अपने पैरों की धूल को झाड़ देना है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि उन पर गवाही हो। तो जितना यीशु मसीह बोल रहे हैं उतना ही उन चेलों को करने के लिए सीखना है ना। यहाँ पर ये जो उनकी बुलाहट है यहाँ पर, तो यीशु मसीह उनको जितना बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं, उतना ही करने के लिए उनको यहाँ पर क्या करना है, सीखना है। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, इस बात की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। और कई बार हमारा मनुष्य स्वभाव क्या होता है कि हम कई बार बहुत सारी बातों को ऐड करने लगते हैं, बहुत सारी बातों को चिंता करने लगते हैं ना। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और हम उसमें उलझे रहते हैं। और मेन जो हमें कहा गया है, तो हम उस काम को नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। अगर यीशु के चेले भी वैसा ही करते तो अ, वो उनको जो कहा गया था वो उसको नहीं करते, है ना। लेकिन चेलों ने जैसा उनको कहा गया उन्होंने वैसा ही किया, और भी बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे चली। लेकिन ये जो 12 लोग थे, तो उनके अंदर ऐसा ये था, ज़रूर हुई थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण बातें करते थे, लेकिन वो इस बात के लिए यीशु मसीह के साथ गंभीर रहते थे कि यीशु मसीह जो बोल रहे हैं हम लोग उसको करेंगे, है ना। यीशु मसीह के साथ ही हम लोग रहेंगे। इस बात के लिए वो लोग क्या थे, अम, समर्पित थे, या उनके मन का विचार जो है आप लोग समझ सकते होंगे। तो चाहे उनके पास खाने के लिए नहीं था, या उनका जॉब छूट गया था, है ना, या फिर जो फरीसी लोग थे उनको तरह तरह की बातें सुना रहे थे, लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये जो 12 लोग थे उनका अलग ही उनका जो ध्यान था कि हम लोग को यीशु मसीह के साथ रहना है। यीशु मसीह के साथ हम उनकी क्या थी, दोस्ती थी, है ना। और वे लोग एक झुंड में होकर चला फिरा करते थे।
और लोग उनके पीछे उनको ढूंढा करते थे। तो यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को क्या करते हैं, ढूंढते हैं, जो उसके साथ रहना चाहते हैं, है ना, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसकी बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए अपना समय देते हैं। इन चेलों का अपना भी घर द्वार था, लेकिन ये अपना समय कहाँ दे रहे थे, यीशु मसीह को दे रहे थे। और अब यीशु मसीह ने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया, है ना, उनको दो दो करके भेजा। और निश्चय ही इसमें वे सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन को ही उनको क्या करना था, अभी फॉलो करना था। और जैसे कि यदि मैं जो स्कूल कॉलेज वाले लोग हैं यहाँ पर, तो आप लोग समझते होंगे, जब पढ़ाई होती है तो आपको डेमो के लिए स्कूल भेजा जाता है ना, आपको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाता है जो भी टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं या फिर बीएड करते हैं, तो कि आप वहाँ पर इस तरह से आपको ये इस टॉपिक को पढ़ाना है, इतना इतना चीज़ को पढ़ाना है ना। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जो यहाँ पर हैं, मुझे लगता है समझ पा रहे हैं, है ना। तो उनको वो एक प्रशिक्षण का एक भाग होता है ना। और जब उसमें वो सफल होते हैं, तब फिर आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ी जॉब के लिए या नौकरी के लिए क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो वैसे यीशु मसीह यहाँ पर उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे ही मसीही जीवन में भी हम लोग को भी इस तरह का से एक प्रशिक्षण मिलता है ना। कि कई बार हमको लीडिंग करने का मौका मिल रहा है, कहीं पर हमको प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है, कहीं पर हमको गवाही देने का मौका मिल रहा है, कहीं वचन बताने का मौका मिल रहा है, कहीं पर सेवा करने का हमको अवसर मिल रहा है। तो धीरे धीरे उन सारी छोटी छोटी बातों में यदि हम सही होते हैं, जाते हैं, तो फिर हमको बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, अवसर मिलते जाते हैं, है ना। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी क्या होगा, विश्वास योग्य होगा। तो पहले जो छोटी छोटी बातें हमको मिलती है करने के लिए, तो उसको हम बिना अ, कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए हमको उसको करते चले जाना है। और मैं भी अपने जीवन में इस बात को मैंने अनुभव किया है कि जो कुछ भी मुझे पहले समय से करने के लिए दिया गया या बोला गया, तो सच में प्रभु के अनुग्रह से मैं उन बातों के लिए तैयार रही, चाहे जैसे भी मैंने किया, चाहे सही किया या गलत किया। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, मेरे से बड़े जो लोग थे या मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया करने के लिए कि चलो बाइबल पढ़ना है, चलो इसको इस सामान को यहाँ ले जाना है, इसको ऐसे करना है, चाहे जो घर के काम काज होते हैं, है ना, या फिर गीत गाना है या प्रार्थना करना है। तो उन सभी कार्यों को करने का अवसर मिलता चला गया, और जिसके द्वारा मुझे उन सारी बातों को करने की जो समझ है, वो मेरे अंदर आ गई। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं इस दो दो करके भेजने का जो बात है, उसके अनुसार भी मुझे अपने जीवन की बातें याद आती है कि जब हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए सिखाया गया, है ना, सुसमाचार प्रचार करने के लिए सिखाया गया, तो सिखाने के बाद फिर हमें भेजा गया गांव में, जैसे ये यीशु मसीह ने भेजा, है ना। तो सच में उस समय तो ज़्यादा समझ था नहीं, लेकिन हाँ, जो सिखाया गया था उसको वहाँ सिखाना या बताना है, वो लालसा थी। और फिर हमने उस कार्य को किया, और सच में वो काफ़ी अच्छा अनुभव था, जिसको कि शायद हम लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हैं। तो सच में हमारा जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है, चाहे हम लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो बहुत ही अद्भुत समय होता है। चाहे आप सैनिकों को भी देखेंगे, है ना, सिपाहियों को भी देखेंगे, जो वो ट्रेनिंग पीरियड उन्होंने जो बिताया होता है, तो वो एक अद्भुत ही समय होता है। उस समय ज़्यादा समझ बूझ भी नहीं रहता है ना, एक बचपना का समय भी होता है। लेकिन हमें उस काम को करने के लिए दिया जाता है, हम उस काम को जैसे भी है क्या करते हैं, कर लेते हैं। और वो जो अनुभव होता है, चाहे वो सही होता है या गलत होता है, लेकिन वो अनुभव हमारे पास आजीवन रहता है। यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं
उनको ज़रूर ही अपना जो है वो टाइम याद आ रहा होगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ जब उनको ट्रेनिंग दिया गया, है ना? और प्रभु सहायता करे कि जब हम मसीही जीवन में हैं तो हमें मसीही जीवन में जो ट्रेनिंग मिल रहा है तो हम उसको भी सही तरह से हासिल करें। जो कुछ भी हमको करने के लिए कहा जा रहा है तो हम उसको ईमानदारी से करें, ताकि उसका जो परिणाम है, जो परमेश्वर हमें बाद में देना चाहते हैं, तो वो हमको परमेश्वर दे, है ना? और यदि हम उसमें लेट करते हैं तो उससे हम ही रोकते हैं परमेश्वर के काम को बढ़ाने, मतलब बढ़ने से हम क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। जैसे कि जो ट्रेनिंग पीरियड अगर हमारा 1 साल का है ना? और अगर हम उसको सही तरह से नहीं करेंगे, जो जो हमको करने के लिए कहा जाएगा, सही तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर वो ट्रेनिंग पीरियड क्या हो सकता है, बढ़ कर के 2 साल हो जाएगा, होगा ना? और यदि वो नहीं भी किया जाए और हमको पास कर दिया जाए 1 साल में ही, दया मया से पास भी कर दिया जाए, तो फिर भी हम उसका परिणाम को आगे के समय में देखेंगे, है ना? जैसे जो सैनिक सही तरह से ट्रेनिंग नहीं किया हुआ रहेगा, फिर भी वो फील्ड में चला जाएगा, सीमा पर चला जाएगा, तो खुद भी तो मरेगा और अपने जो साथी हैं, तो उनको भी वो क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है अपनी गलत बातों के द्वारा, गलत एक्टिविटी के द्वारा, गलत निर्णय के द्वारा। खुद भी वो नाश हो सकता है और अपने जो साथी हैं, अपना जो टीम है, उसको भी वो क्या कर सकता है, हरा सकता है ना? और उसी तरह से जो टीचर्स हैं, अगर खुद भी अच्छे से नहीं पढ़े हैं और नहीं सीखे हैं, तो आगे को चलकर अच्छे से वो ना तो बच्चों को बता पाएंगे और ना ही खुद ही उसको भी मज़ा नहीं आएगा अपना जो टीचिंग का जो काम है उसमें, है ना? और जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए ही वो एक ठोकर का कारण बन जाएगा। तो इसलिए जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो सच में जैसा भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसमें हमें ईमानदार रहने की, आज्ञाकारी रहने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इस समय सोचें, है ना? हम विचार करें मरकुस की पुस्तक से कि हम कौन से स्टेज में पाए जाते हैं और हमको किस ओर आगे बढ़ना है ना? हम लोग मरकुस पहले अध्याय में देखें कि हम अपने काम धाम में लगे हुए हैं और यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, है ना? और कहते हैं कि अपने जालों को, अपने नावों को छोड़ करके मेरे पीछे हो लो, ठीक है? तो क्या हम पूरी तरह से अपने कामों को, अपने घर को छोड़ कर के यीशु मसीह के पीछे हो लें? हम किस तरह की बुलाहट को महसूस करते हैं, हमको समझना है। और ऐसा नहीं है कि हम अपने काम को छोड़ कर के ही यीशु के पीछे जाएँ, हम अपने काम को करते हुए भी यीशु मसीह के पीछे हम चल सकते हैं। वहाँ पर हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने काम करते हुए भी हमारा ध्यान यीशु मसीह के पास रहे, है ना? हमारा काम करते हुए भी हमारा ध्यान यीशु मसीह के पास रहे। हम घर के काम करते हुए, बाहर काम करते हुए भी हमारा ध्यान यीशु मसीह के पास रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम अपने काम को छोड़ भी देते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, लेकिन फिर ऐसा भी होता है कि हमारा ध्यान हमारे कामों पर लगा रहता है या तो फिर हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर पड़ी रहती है। तो वो भी एक समस्या है, उसको भी हमको समझना है ना? हर एक सिचुएशन को हमको समझना है। हम काम को छोड़ कर के यीशु पीछे हो रहे हैं या काम के साथ-साथ, है ना? तो काम हम कर रहे हैं, लेकिन भी हमारा पहला ध्यान क्या है कि हम यीशु मसीह के साथ हमको बहुत हमारा जो ध्यान है वो यीशु मसीह के ऊपर ही लगा रहना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि हम अपना काम छोड़ चुके हैं और हम यीशु मसीह के पीछे हैं। तो वैसे समय में हमारे पास बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं या आएंगी, है ना? हमारी आवश्यकताएं रहेंगी और वो पूरी नहीं होंगी और वैसे समय में हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? तो हम काम छोड़ चुके हैं और फिर हमारा ध्यान कहाँ है? क्या मसीह यीशु पर ही हमारा ध्यान है या तो फिर हम अपनी चिंताओं पर अपना ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं, है ना? तो हम किस अवस्था में हमको सोचना है और हमको आगे ही बढ़ना है ना? ये नहीं कि हम पहले अध्याय में ही हमको रुके हुए हैं रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम के बाद यीशु मसीह उस अवस्था में आने ही देंगे, है ना? मरकुस 3 उसका 13 पद, 12 प्रेरितों की नियुक्ति, ठीक है?
तो उस अवस्था में यीशु मसीह आपको लाएंगे ही लाएंगे ही। आप यहाँ रहें चाहे कहीं रहें, है ना? आप हमारे साथ रहें या तो फिर आप कहीं रहें, किसी और सेवकाई में रहें या किसी और मीटिंग्स में रहें, है ना? आपके पास ये सारा जो सिचुएशन वो आना ही आना है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। चाहे आप जैसा भी हैं, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती ही आती हैं और प्रभु चाहते हैं कि आप ऐसी परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहते हैं, है ना? यीशु मसीह आपको देखते हैं और फिर आपको अपनी सेवकाई के लिए आगे ले जाने का उनका जो है विचार रहता है। तो अ, पहली बुलाहट को हमने देखा मरकुस पहला अध्याय में, दूसरी को हमने देखा मरकुस के सॉरी मरकुस 3 में। पहली बुलाहट को हम क्या समझ रहे हैं मरकुस पहले अध्याय में, दूसरी बुलाहट को हम देख रहे हैं मरकुस 3 अध्याय में, और फिर चौथी हम क्या देख रहे हैं मरकुस 6वां अध्याय में, है ना? पहला, तीसरा और 6वां अध्याय में। तो हम लोग विचार करें और फिर आने वाले टाइम में हम प्रभु के राज्य के लिए समर्पित होते चले जाएं। जहाँ भी रहें, हम जैसे भी हैं, हम प्रभु के राज्य के लिए एक अच्छे चेले के रूप में तैयार हो सकें और प्रभु यीशु मसीह की जो इच्छा और योजना है हमारे साथ वो क्या हो सके, पूरा हो सके। और निश्चय ही हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा आदर नहीं मिलने वाला है, तारीफ़ नहीं मिलने वाली है, इस बात को हमको याद रखना है। और यीशु मसीह ने भी अनादर को देखा, उसने सुना और उसका समाधान उसने इस तरह से किया कि उसने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना? उसने संयम को रखा, उसने धीरज को रखा और उसने अपने जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसके ऊपर उसका ध्यान रहा। तो हम भी उस उद्देश्य, उस लक्ष्य की ओर ध्यान रखें जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, बुलाया है और इस पृथ्वी पर रखा है। तो आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, इस थोड़े समय में प्रभु जी आपने हमारे दिल दिमाग को प्रभु जी सही किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता कर कि आपने जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर हमें रखा है, उस उद्देश्य तक हम प्रभु जी पहुंच सके, जान सके, समझ सके प्रभु जी, और उसको पूरा कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और हम प्रभु जी यहाँ पर अलग अलग भाई बहन इकट्ठे हैं प्रभु जी, हम जिस भी अवस्था में पाए जाते हैं, जिन भी विचारों पर से हम स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु जी, उससे जय पाने के लिए हम आप पर निर्भर होते हैं प्रभु जी। हमें से हर एक को आप सहायता और मदद कीजिए। और जो भी समस्याओं को हम देखते हैं अपने जीवन में, हाँ प्रभु जी, उसका समाधान करने के लिए हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह की ओर ही देख सकें, ऐसे अनुग्रह को दीजिए प्रभु जी। और जो कुछ भी समस्या हमारे जीवन में है, हाँ प्रभु जी, उसको हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी आज के वचन के लिए। बाकी का समय लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। किसी का प्रार्थना विषय है या कोई गवाही है तो बता सकते हैं। जय मसीह। मेरा पोता बहुत सताने वाले के लिए प्रार्थना करना, बार बार मीटिंग में बारात बोलते, तो कल ये प्रार्थना करना मेरे पति मन को बदल दे। जय मसीह। जय मसीह। पति के लिए प्रार्थना करिए, उनके गले में कुछ सूजन बढ़ी हुई है, इसलिए करिए कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। जय मसीह। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की नाम। जय मसीह। हाँ, मेरी गवाही ये है कि आप लोगों को मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था वो दीदी के लिए, तो फुलबारा से है वो, तो उसके भाई आ गया है और वो बहुत चिंतित थी। तो उस दिन मैंने कहा कि दीदी हम लोग तो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता भी है, हो सकता है आपके कुछ कार्य के कारण शायद रोक रहा है, ऐसा लग रहा है करके मेरे मन में यही बात बोलने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा। तो
मैं दीदी से कहा कि बपतिस्मा हो सकता है दीदी आपका नहीं हुआ है, तो हो सकता है आपके भाई, इसलिए उसको परमेश्वर की ही मर्जी से है, पर आपके भाई जीवित है, जहाँ कहीं भी है आएगा जरूर। और लेकिन परमेश्वर से आप बात करो, आप बात करोगे तो अभी होगा ये सब चीज, ऐसे करके मैं भी कहा। और दीदी निर्णय तुरंत ली और तुरंत ही बपतिस्मा लेने के लिए बोली अपने शब्द से, और मैं भी लूंगी प्रभु ऐसा करके। तो उसके मन में जैसे ही वो बात आया, और सच में वो विश्वासी 10 साल से पुराना है, मतलब है, पर वो नहीं जानती संसारिक रीति रिवाज में, अभी भी फंसी हुई थी। तो अभी ली है कल बपतिस्मा, और उससे पहले जस्ट वो बोली होगी तो मन में सोची होगी और उसका भाई आ गया। तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, और उस दीदी की भी जीवन बदला। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप लोग भी प्रार्थना किए और उसके भाई आ भी गया, और सभी लोग प्रार्थना किए। आप सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। गवाही है बेटी के लिए मैं प्रार्थना करवाई थी, सर्दी बुखार है एग्जाम है करके, तो बिना दवा के ही उसको चंगाई मिला, इसलिए अपने से पिता को धन्यवाद देती हूँ। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, मैं भी उस गवाही को बताना चाहती हूँ कि जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है अपने जरेक्का का, और उसके हॉस्टल के प्रिंसिपल वार्डन जो भी हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं इसको ले जाओ, तो सच में बहुत बड़ी समस्या तो दिख रही थी, लेकिन प्रभु ने समाधान किया। उसकी मम्मी ने फ़ोन किया कि ऐसा फ़ोन आया है, और चूँकि मम्मी कहीं और दूर है और पापा कहीं और दूर है और बच्चा कहीं और दूर है, और तुरंत कहा जाता है कि ले जाओ, और जबकि वो एग्ज़ाम लिख रहा है। एग्ज़ाम लिखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे कंडीशन में अच्छा ही माहौल रहना चाहिए बच्चे के लिए, ऐसा भी हम लोग सोचते हैं, समझते हैं। लेकिन ऐसी विपत्ति आ जाती है तो सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। और उसे हॉस्टल में तो अभी रहने के लिए परमिशन नहीं है, लेकिन परीक्षा लिखने के लिए परमिशन है। तो आप सभी को भी बहुत धन्यवाद, प्रार्थना में आप सभी ने सहयोग किया, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद। प्रभु आगे भी उसकी सहायता करे। थैंक यू। धन्यवाद। और सच में मैंने भी इस विषय के लिए बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना किया था। जब गवाही रखा गया तो मुझे भी बहुत खुशी हुआ, क्योंकि पूरा 1 साल परीक्षा में न बैठने से भी बच्चे का चला जाता, और वो भी परीक्षा के समय। प्रभु को ही धन्यवाद हो। आगे और कोई? आइए तो हम राष्ट्र की प्रार्थना में जाते हैं। जय मसीह की सिस्टर ओमकार के लिए प्रार्थना करना सिस्टर की, वो हमारी बातों को माने और इधर उधर जाने का उसका जो सोच है उसे परमेश्वर दूर करे और हमारे ही पास रहे। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह के सिस्टर भरत के लिए भी प्रार्थना करें कि वो पता नहीं जेल में, या उनके लिए प्रार्थना करें। उनकी सही पता नहीं है, पर उनके लिए प्रार्थना करें तो वो घर वापस आ जाए, उनका मन बदले प्रभु। जय मसीह की। कौन है भरत? भरत जेल में है। ये मेरी बहन के घर वाले हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करें। जी जी। आइए प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता आज के सुंदर समय के लिए, पिता सुंदर संगति के लिए, पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, पिता परमेश्वर आपके उपस्थिति के लिए, स्वामी आपके हुजूरी के लिए, पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस संसार में से चुनकर पिता अपने पास पिता बुलाने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ पिता। और जिस प्रकार आपने अपने चेलों से कहा मेरे पीछे हो लो,
सच में महान परमेश्वर पिता, हम आपके पीछे पिता हो लेना चाहते हैं पिता, हम आपके पीछे हैं स्वामी। ऐसे समय में पिता परमेश्वर कई प्रकार की बातें हमारे जीवनों में आती हैं पिता परमेश्वर, जाती हैं पिता, और धीरज के साथ उन बातों को सहने के लिए पिता आप ही सहायता करें, आप ही मदद करें पिता परमेश्वर। आज के पिता परमेश्वर वचनों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वचनों के द्वारा पिता हम हमें सिखाने के लिए पिता, हमें बोलने बताने के लिए पिता परमेश्वर, मरकुस की पुस्तक को पिता लगातार पिता परमेश्वर सीखने के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। स्नेहा सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर आराधना करने में पिता और भी आप उनकी सहायता करें पिता, मदद करें पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन पिता शोक को बताते हैं प्यारे प्रभु से, और भी वचनों को मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए पिता, सोच विचार करने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए पिता परमेश्वर, शोक बताने के लिए प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने पिता अच्छा गवाही दिए हैं पिता, धन्यवाद करती हूँ पिता। अंजू सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उषा सिस्टर के लिए प्यारे प्रभु जी, उनके जीवनों में कार्य करने के लिए, और भी पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके घर परिवार में पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में आप कार्य करें महान परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु मसीह के नाम में पिता, उर्मिला सिस्टर के लिए प्यारे प्रभु जी, विशेषकर उनके पति के लिए प्यारे प्रभु जी, आपने इस परिवार को पिता परमेश्वर चुनकर संसार में से अपने पास बुलाया है प्यारे प्रभु जी। आप ही अनुग्रह करे, आप ही दया करे कि ये संसार में फिर से लौटने ना पाए पिता। हाँ महान परमेश्वर, उस शैतान के वश में फिर से ना आने पाए पिता। आप दया करे पिता, आप अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर पिता। और जो समाज वालों की ओर से बार बार बुलाए जा रहे हैं पिता, सताव हो रहा है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आज हम आपने अपने वचन के द्वारा बातें किया प्यारे प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह सताए गए थे पिता, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पिता परमेश्वर वो नमूना है। वहाँ पर धीरज धर कर पिता, हाँ वो उन बातों को सहने के लिए प्यारे प्रभु से सहायता करे कि पिता परमेश्वर सिस्टर पिता धीरज धर कर उन बातों को सह सके पिता, और पिता परमेश्वर आपके प्रेम को प्रकट कर सके प्यारे प्रभु जी। और सताव सहने के लिए भी आप सहायता करे पिता परमेश्वर, उनके विश्वास को और भी मजबूत करे पिता, दृढ़ करे पिता परमेश्वर। सताव के समय में पिता आप में खड़े रहने के लिए पिता, वचन के अनुसार बर्ताव करने के लिए पिता, व्यवहार करने के लिए आप ही सहायता करे पिता, आप ही मदद करे पिता परमेश्वर। और विशेष कर भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर पिता, मनुष्य के लिए तो असंभव है, लेकिन आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है प्यारे प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर उनके मन में पिता परमेश्वर जो समाज की ओर जाने का जो मन हो गया है प्यारे प्रभु जी, आप दया करे पिता, आप अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। अंधकार की बातों को पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी, उन बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर नष्ट करती हूँ, खंडन करती हूँ, जो आपके पहचान के विरोध में उठते हैं प्यारे प्रभु जी। और ये परिवार पिता परमेश्वर अनेक लोगों के लिए पिता बड़ी आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपके मार्ग में पिता, आपके भय भक्ति में पिता चल सके पिता परमेश्वर, और अनेक लोगों के लिए पिता परमेश्वर आदर्श का कारण ठहरे। आप ही अनुग्रह करें, आप ही दया करें पिता परमेश्वर। और जो चिंता की वजह से पिता परमेश्वर जो सिस्टर को पिता बुखार है प्यारे प्रभु जी, तो जो भी तबीयत में जो भी अस्वस्थ है प्यारे प्रभु जी, आपके हाथों में दे देती हूँ। और आपका वचन कहता है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है कहा है प्यारे प्रभु जी। सिस्टर की तमाम चिंताओं को, बोझों को पिता परमेश्वर मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ पिता। आप सुधी ले पिता, आप सहायता करें, आप मार्ग तैयार करें
अजय भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो गले में सूजन है, दया करे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य के कार्य पिता परमेश्वर अजय भैया के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपने वचन को भेज कर चंगाई को प्रदान करते हैं। हाँ महान परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु जी उनके गले को छू ले पिता परमेश्वर, और जो भी सूजन है पिता जिस भी कारण से है प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं पिता, उनके शरीर से उखाड़ देते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने जीवन में लागू कर सके पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सके प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करे पिता, और होने दे पिता परमेश्वर, वो संगति में जोड़ सके, आप ही सहायता करे पिता, आप ही अनुग्रह करे मेरे महान परमेश्वर, उनके मन हृदय को बदल दे पिता परमेश्वर, और प्यारे प्रभु जी वो वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा पिता आपको समय दे सके, आप ही सहायता करे, आप ही उनके अंदर पिता बोझ को डाले पिता, अपने प्रेम को पिता परमेश्वर उनके अंदर डाले पिता परमेश्वर, ताकि आपके प्रेम में वो भरपूर होकर पिता आपके करीब में, आपके निकटताई में पिता वो समय बिताए प्यारे प्रभु जी, और शैतान को अवसर देने वाले न बने। आप ही अनुग्रह करे, आप ही दया करे पिता परमेश्वर। बेटे ओंकार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपने कहा पिता परमेश्वर की बच्चों को मेरे पास आने दो, और प्यारे प्रभु जी यशायाह की पुस्तक में आपने कहा कि मैं तुम्हारे बाल बच्चों का उद्धार मैं करूँगा, कहा है पिता। मैं आपके हाथों में बेटे ओंकार को दे देती हूँ पिता, और जो भी उनका मन घर में नहीं लगता है प्यारे प्रभु जी, इधर उधर जाने का मन होता है, उस चंचल मन को मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ पिता। आप अनुग्रह करे पिता, आप दया करे, पवित्र आत्मा बेटे के जीवन में कार्य करे पिता, वो वचनों को पढ़ने वाला बने पिता, अपने मम्मी पापा का आज्ञाकारी बने पिता परमेश्वर, और लगातार पिता परमेश्वर अपने चर्च में जाकर संगति करने वाला बने पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु से अनुग्रह करे पिता, दया करे मेरे महान परमेश्वर पिता, और पिता उनका भविष्य उज्जवल होने पाए पिता परमेश्वर, आपके मार्ग में चलने वाला बने पिता। आप अनुग्रह करे पिता, दया करे पिता, दया करे महान परमेश्वर पिता, और बेटे को पिता परमेश्वर आप चलाए मेरे महान परमेश्वर पिता, आप उनके लिए सही मार्ग तैयार करे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, दया करे पिता परमेश्वर, बेटे के जीवन में कार्य करे, मैं आपके हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हाँ महान परमेश्वर पिता, और भरत भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ स्वामी, वो जहाँ कहीं भी है पिता, जिस भी अवस्था में है प्यारे प्रभु जी, वो घर वापस आने पाए पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे पिता, आपकी आत्मा पिता परमेश्वर उन्हें प्रेरित करे, वो जहाँ भी है पिता उन्हें अपने घर की याद दिलाए पिता परमेश्वर, वो घर आने पाए पिता, आप उनके कदमों को पिता उनके घर की ओर मोड़ दे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु से, और सुरक्षित पिता परमेश्वर अपने घर पहुंच सके पिता परमेश्वर, अनुग्रह करे पिता, आपके स्वर्गदूत पिता परमेश्वर वो जहाँ भी है पिता उन्हें उनके घर छोड़े पिता, उनके घर वापस आने में सहायता करे पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में दे देती हूँ, और पूरे परिवार को पिता परमेश्वर, भरत और उनके परिवार को पिता जो चिंता में है पिता परमेश्वर, जो ढूंढ ढांड कर रहे हैं पिता, उन्हें भी पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हम सबों को ही पिता परमेश्वर आपके हाथों में दे देती हूँ प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम सबों को ही पिता परमेश्वर विश्वास का हृदय दे पिता, विश्वास योग्य हृदय दे पिता परमेश्वर, आपका वचन का हम आदर करने वाले बने पिता परमेश्वर, वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले बने पिता परमेश्वर, और जैसा आप वचन के द्वारा हम हमें सिखाते हैं पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार ही हम एक दूसरे से व्यवहार कर सके
सके पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार ही हम बर्ताव कर सके पिता परमेश्वर, वचन को अपने व्यवहारिक जीवन में हम लागू कर सके पिता परमेश्वर। आप ही अनुग्रह करे, आप ही दया करे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके कार्यों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में देख सके पिता, आपकी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। एक एक को पिता परमेश्वर इस समय जितने भी उपस्थित है पिता, एक एक को नामों के साथ, उनके नामों के साथ पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में दे देती हूँ। हर एक के घर परिवार को, आस पड़ोस को पिता, गांव समाज को पिता परमेश्वर, राज्य को पिता, हर एक को आपके हाथों में देती हूँ प्यारे प्रभु जी। हर एक की सहायता करे पिता, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक के कामों में सहायता मदद करे, हर एक के बच्चों को पिता सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, हर एक के बच्चे पिता परमेश्वर आपके भय भक्ति में, आपके मार्ग में पिता परमेश्वर चलने वाला बने पिता परमेश्वर। पढ़ने वाले बच्चों को पिता परमेश्वर उनकी पढ़ाई में पिता आशीषित करे पिता परमेश्वर, और जो काम काज कर रहे हैं पिता परमेश्वर, काम काज करने वाले बच्चों को भी, जवानों को भी पिता मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। अपने कामों में रहकर पिता, अपने कार्य क्षेत्र में रहकर पिता आपके नाम को ऊंचा कर सके प्यारे प्रभु जी। हर एक को पिता आपके हाथों में देती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस आशीष को मांगती हूँ। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से पिता हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करे, और परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। आमीन आमीन। आगे सुनीता सिस्टर। आइए हम लोग आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। जय मसीह की सब